हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम एक अनुभव सीरीज के तहत राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति में राजस्थान में सैनिक छावनियां कहाँ कहाँ थी और उसमें कौन कौन सी रेजिमेंट या सैनिक टुकड़ियां तैनात थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा नसीराबाद में क्रांति कब हुई और किस प्रकार वहाँ घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कक्षा एमसीक्यू आधारित है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका समावेश किया गया है। जैसे शिक्षक, CET 1 पाल 1 रक्षक, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, JEN, महिला सुपरवाइजर, RS प्री, और भी बहुत सी एग्जाम है जिनमें प्रश्न आए हुए हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया। आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। पहला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ये प्रश्न बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन ये 3-4 एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे 2021 वीडियो, PSI 2022, JEN डिप्लोमा 2022, असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती की जो 2023 हुई है उसमें। तो आप बताइए कितनी सैनिक छावनियां थी। एक ट्रिक देख लेते हैं। ए नन्नी ब्या देखे, ए नन्नी ब्या देखे। ए से एरिनपुरा छावनी, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। तो ए नन्नी ब्या देखे, तो कितनी सैनिक छावनियां हुई? 6। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। तो इसका जवाब होगा 6। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। अब देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी रेजिमेंट तैनात थी और ये सैनिक छावनी किस जिले में थी। नसीराबाद अजमेर में थी। नीमच ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आप सोच रहे होंगे कि नीमच ग्वालियर मध्य प्रदेश में है तो फिर राजस्थान में कैसे हुई 6 सैनिक छावनियाँ। तो उस समय नीमच जो छावनी थी उसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट यानी उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स के पास ही था। तो ये सैनिक छावनी भी राजस्थान में ही थी, राजस्थान में ही मानी गई। देवली टोंक जिले में थी। एरिनपुरा पाली में। ब्यावर पहले तो अजमेर में थी, लेकिन अब ब्यावर ही एक जिला बन गया है, तो ब्यावर छावनी ब्यावर में। ऑप्शन में अगर अजमेर हो ब्यावर ना हो करके तो अजमेर सही होगा, लेकिन अगर ब्यावर है तो ब्यावर ही आपका उत्तर होगा। खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में थी। जो नसीराबाद छावनी थी उसमें 3 सैनिक रेजिमेंट तैनात थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल पैदल सेना या नेटिव यानी पैदल और इन्फेंट्री यानी सेना, तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और प्रथम बॉम्बे लॉन्सर्स, ये 3 तो थी नसीराबाद छावनी में तैनात। रेजिमेंट यानी जैसे वर्तमान में जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट ये सेना में है, उसी तरह उस समय छावनियों में तैनात थी। नीमच में थी मालवा रेजिमेंट और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। देवली जो टोंक में थी उसमें कोटा कंटिजेंट थी, जिसका गठन 1838 में किया गया। कब? 1838 में। ध्यान रखना, कोटा कंटिजेंट कोटा में नहीं है, टोंक जिले में है। कहीं कोटा समझ करके आपका जवाब कोटा नहीं हो। ये कोटा कंटिजेंट देवली छावनी टोंक जिले में थी। उसके अलावा एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन, जिसका गठन 1835 में किया गया। जो जोधपुर लीजियन थी इसके सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहते थे, क्योंकि राजस्थान के पूर्व में यूपी, जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे वो यूपी से थे, तो इनको पूर्वीय सैनिक बोलते थे। ब्यावर में थी मेरवाड़ा रेजिमेंट, जिसकी स्थापना की गई 1822 में। कब? 1822 में। और खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में, जिसमें मेवाड़ भिलकोर MBC, जिसका गठन 1841 में। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे सरदार सिंह। कौन? सरदार सिंह। अब इन सैनिक छावनियों में विद्रोह या क्रांति कब हुई? तो नसीराबाद छावनी में राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति होती है 28 मई 1857 को, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उस सैनिक रेजिमेंट के द्वारा यहाँ क्रांति की गई। नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है, और ये नीमच वाले विद्रोही आकर के देवली छावनी टोक में 4-5 जून 1857 को क्रांति करते हैं। उसके अलावा है एरिनपुरा छावनी, इसमें 21 अगस्त 1857 को यहाँ के जो 90 पूर्वीय सैनिक थे उन्होंने सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन? हॉल, JD हॉल, तो उसके बंगले पर आक्रमण किया था 21 अगस्त 1857 को,
और यही सैनिक फिर एरिनपुरा छावनी आते हैं और 23 अगस्त 1857 को मोहम्मद अली बेग, वो मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद और अब्बास अली, MTS मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद और अब्बास अली के नेतृत्व में 23 अगस्त को क्रांति करते हैं। तो एरिनपुरा छावनी में कब हुई? 23 अगस्त को। एरिनपुरा छावनी के जो जोधपुर लीजियन थे, इसके सैनिकों ने जेडी हॉल के बंगले पर आक्रमण कब किया? 21 अगस्त को। राजस्थान की दो सैनिक छावनियां जहां क्रांति नहीं हुई है या क्रांति में भाग नहीं लिया, तो वो थी एक तो ब्यावर अजमेर में और दूसरी थी खेरवाड़ा उदयपुर। यहाँ क्रांति नहीं हुई है। चलते हैं आगे। नीमच छावनी ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी थी जिसका नियंत्रण उदयपुर या मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट CL सोवर्स के पास था। शेखावटी ब्रिगेड का गठन 1834 में शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था और इसका हेडक्वार्टर था कहाँ? झुंझुनू में। कहाँ? झुंझुनू में। ब्यावर एवं खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई। दो सैनिक छावनियां जहां क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खेरवाड़ा। ट्रिक देखी हमने, ए नन्नी ब्याह देखे एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। याद रखना 6 सैनिक छावनियां थी। अब इनसे प्रश्न आए हैं, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? ये वन रक्षक 2023 में आया। तो हमने ट्रिक देखी थी, ए नन्नी यानी एरिनपुरा, नन्नी से नसीराबाद और नीमच, ब्याह यानी ब्यावर और देखे से यानी देवली और खेरवाड़ा। तो इसका जवाब होगा ये सभी सैनिक छावनियां राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? नहीं थी। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो 2022 भर्ती हुई है उसमें आया। तो नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। नसीराबाद छावनी है, देवली छावनी टोंक में है, एरिनपुरा छावनी पाली में है और नसीराबाद अजमेर में। लेकिन टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। यहाँ पर टोंक में देवली सैनिक छावनी थी, बल्कि टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। तो इसका जवाब होगा टोंक सैनिक छावनी उस समय नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी जगह इनमें से 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच में 3 जून को क्रांति होती है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोह होता है, वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। उसके अलावा टोंक में जो देवली छावनी है, यहाँ नीमच वाले विद्रोही आकर के क्रांति करते हैं। तो तीनों तो क्रांति से संबंधित है, लेकिन जैसलमेर में क्रांति नहीं हुई है, ये क्रांति से संबंधित नहीं है। इसका जवाब होगा जैसलमेर। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। ये लेबर असिस्टेंट 2022 में है नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और नीमच। तो इसका जवाब होगा एरिनपुरा में। जो जोधपुर लीजियन थी उसका गठन एरिनपुरा छावनी पाली में किया गया था और इसके सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था। नसीराबाद में थी एक तो 15वीं रेजिमेंट, एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक बॉम्बे लॉन्सर्स। कौन सी? बॉम्बे लॉन्सर्स। खेरवाड़ा जो उदयपुर थी, यहाँ थी MBC मेवाड़ बिल कोर, जिसका गठन 1841 में सरदार सिंह के समय किया गया था। और नीमच में थी मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट या मालवा रेजिमेंट। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। यह हेडमास्टर 2021 और वीडियो 2021 में पूछा गया है। नसीराबाद, ब्यावर, जोधपुर, पाली। तो हमने देखा मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में ब्यावर छावनी के लिए किया गया था। नसीराबाद में 15वीं, 30वीं और बॉम्बे लॉन्सर्स थी और पाली में जो एरिनपुरा छावनी थी, कौन सी? एरिनपुरा, यहाँ थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन जिसका गठन 1835 में किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर या कोर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जवाब होगा 1841 में। ये कॉलेज व्याख्या था 2007 में है। 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट की गठन किया गया और ये थी ब्यावर छावनी में। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई, शेखावटी ब्रिगेड की, जिसका हेडक्वार्टर था
झुंझुनू में। कहाँ? झुंझुनू में। और 1835 में जो जोधपुर लीजियन थी एरिनपुरा छावनी के लिए, तो जोधपुर लीजियन का गठन किया 1835 में। एक है 1838 में, 38 में कोटा कंटिलजेंट। कौन सी? कोटा कंटिलजेंट, जो देवली टोंक छावनी में तैनात थी। किस शासक के काल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? भीम सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह और भूपाल सिंह। तो इसका जवाब होगा सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। जो भीम सिंह है, इनके समय मेवाड़ ने या उदयपुर ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। कभी 13 जनवरी 1818 में। तो उस समय शासक कौन थे? भीम सिंह। स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। और भूपाल सिंह जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे। ये मेवाड़ राजस्थान के एकीकरण में यानी तीसरे चरण में राजस्थान में शामिल हुआ 18 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था RSPरी 2016 में है। तो इसका जवाब होगा झुंझुनू में। शेखावटी ब्रिगेड का गठन किया गया था 1834 में। ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट और 1822 में गठन। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन। कौन सी? जोधपुर लीजियन। और 1835 में इसका गठन किया गया। आगे है, शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1822, 1834, 1835 और 1838। तो शेखावटी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में की गई थी और हेडक्वार्टर था झुंझुनू में। 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट ब्यावर छावनी में। 1835 में जोधपुर लीजियन। कौन सी? जोधपुर लीजियन एरिनपुरा पाली छावनी में। और 1838 में कोटा कंटिलजेंट। कौन सी? कोटा कंटिलजेंट, जिसका हेडक्वार्टर था देवली छावनी टोंक में। देवली छावनी टोंक में। और एक 1841 में खेरवाड़ा छावनी में MBC मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी, यानी प्रतीक चिन्ह कौन सा था? पूड़ी, रोटी, पराठा और कमल का फूल। तो इसका जवाब होगा रोटी। पटवार परीक्षा 2008 में है। यानी क्रांति से संबंधित कोई भी सूचना एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचानी होती थी तो एक व्यक्ति इस गांव से रोटी लेकर जाता था और दूसरे गांव में देकर के उस घटना के बारे में जो भी जानकारी होती थी वो बता देता था और उस गांव का व्यक्ति अगले गांव पहुंचाता था। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में रोटी उपयोग में ली जाती थी। और ऐसे ही जो सैनिक थे, सैनिक छावनियाँ, उनमें प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल उपयोग होता था। तो गाँव में रोटी और कमल का फूल सैनिकों में प्रतीक चिन्ह संदेश पहुंचाने के लिए। प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति के समय रोटी तो गाँव में, कमल का फूल सैनिकों में। और जो 1857 की क्रांति हुई उसका मुख्य तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस जो राइफल थी, बंदूक थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। जो एनफील्ड राइफल थी इसमें भी मुख्य जो विरोध हुआ वो थे चर्बी वाले कारतूसों का। चर्बी वाले कारतूसों का, क्योंकि इसमें जो चर्बी थी वो गाय और सुअर की थी। गाय तो है हिंदुओं के लिए पवित्र यानी पूजनीय, और सुअर है मुसलमानों के लिए अपवित्र अपूजनीय यानी हराम है। तो ये जो चर्बी थी इसकी वजह से ही क्रांति हुई 1857 की। ये मुख्य तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाल्मेस्टन। भारत में क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर सेकंड ने। ये मुगल बादशाह थे, इन्हीं के नेतृत्व में क्रांति हुई। लेकिन जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, उनका सेनापति था बख्त का। और उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के कौन? कैनिंग। और जो AGG थे राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कैनिंग का एजेंट था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति की योजना बनाई अजीमुल्ला और राणोजी बापू ने लंदन में। यानी क्रांति कब की जानी है और किस प्रकार से घटनाक्रम रहेगा इसके बारे में योजना बनाई थी अजीमुल्ला और राणोजी बापू ने।
और इन्होंने क्रांति की तिथि नियोजित की थी, यानी तिथि फिक्स की थी 31 मई 1857। लेकिन क्रांति से पहले भी एक घटना होती है, वो होती है 29 मार्च 1857 की। मंगल पांडे एक बैरकपुर छावनी का सैनिक होता है, जो एक बार नहाने जाता है घाट पर। तो वहाँ जो धोबी होता है, उन्होंने इनसे कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं मंगल पांडे जी, और ब्राह्मण होकर के गाय और सुअर की चर्बी खा रहे हैं। इससे मंगल पांडे को बुरा लगा और इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में आकर के 2 अंग्रेज अधिकारी बाघ और ह्यूसन को गोली मार दी, जिससे इनकी मौत हो गई। तो किनको? बाघ और ह्यूसन को। क्रांति से पूर्व घटना कहाँ होती है? बैरकपुर छावनी में, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 29 मार्च 1857 की ये घटना है। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से हुई। देखिए, क्रांति की तिथि तो नियोजित थी 31 मई, लेकिन क्रांति हुई कब? 10 मई। यानी क्रांति फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आपकी एग्जाम 31 मई की है और 10 मई को ही हो जाए, तो आधे छात्रों को तो पता ही नहीं रहेगा, तो इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और पहले होने के कारण आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम देंगे तो फेल होने के चांस और भी बढ़ेंगे। तो इससे भी क्रांति ज़्यादा फैल हुई कि समय से पहले ही शुरू हो गई। और दूसरा, हर जगह क्रांति अलग अलग समय हुई। जैसे मेरठ में 10 मई को हो गई, नसीराबाद में 28 मई को होती है, नीमच में 3 जून को होती है, और एरनपुरा छावनी में 21 मई और 23 मई, वो 21 अगस्त और 23 अगस्त को होती है। और जो कोटा होती है, वहाँ जन विद्रोह 15 अक्टूबर को होता है। तो ये भी एक बड़ा कारण था अलग अलग समय क्रांति होने का। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है मेरठ छावनी से, और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, जो अजमेर में थी, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा यहाँ क्रांति की गई। अब देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में है। डेविड ऑक्टरलोनी, अब्राहम लोकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या लॉर्ड कैनी? तो इसका जवाब होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जब 1817-18 में संधिया की गई अंग्रेजों के साथ, तो उस समय पद सर्जित किया था रेजिडेंट फॉर राजपुताना। तो पहले रेजिडेंट फॉर राजपुताना थे, वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। और जो अब्राहम लोकेट थे, ये 1832 में जो ये रेजिडेंट फॉर राजपुताना था, इस पद का नाम बदलकर एजीजी किया गया था। कब? 1832 में। तो पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी बनाए गए थे राजस्थान के अब्राहम लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये स्कूल व्याख्याता 2022 में है। वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कैनिंग या माउंटबेटन? तो इसका जवाब होगा कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। वॉरेन हेस्टिंग, जब भारत में अंग्रेज आए उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो ये बंगाल थी, इसका गवर्नर था पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जो बंगाल का गवर्नर था, इस पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल बने 1773 में, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत इस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो थे विलियम बेंटिंग, और आज़ादी के समय थे वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कब? 1947 में। लेकिन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा? तो हमने पढ़ा था नसीराबाद में होती है। कब? 28 मई 1857 को, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति होती है, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। देवली छावनी में भी 4-5 जून को ये नीमच वाले विद्रोही आकर क्रांति करते हैं। और एरनपुरा छावनी में 23 अगस्त 1857 को मोती खा
तिलकराम, शीतल प्रसाद और अब्बास अली के नेतृत्व में क्रांति होती है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्ड ग्रेड 2023 पीटीआई से, थर्ड ग्रेड 2022, उसके अलावा राजस्थान पुलिस 2020। अब देखते हैं नसीराबाद छावनी में क्रांति क्यों हुई। देखिए, नसीराबाद में यानी अजमेर में मैगजीन दुर्ग था, जो अंग्रेजों का मुख्य अड्डा था, यानी वहीं पे खनिज था, वो खजाना था, उनका धन भी था, गोले बारूद मैगजीन दुर्ग में ही थे। तो इसकी सुरक्षा के लिए एजीजी ने मेरठ से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बुलाया था। लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति होती है, और यहाँ क्रांति हुई तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये भी मेरठ से आई है और इनके दिमाग में भी क्रांति की बातें हैं। तो इन्होंने एजीजी ने मैगजीन दुर्ग से यानी अजमेर से शक के आधार पर नसीराबाद छावनी भेज दिया। किसको? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को। और वहाँ पहले से 2 सैनिक टुकड़ियाँ तैनात थी, एक तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक थी बम्बई लॉन्सर्स या बॉम्बे लॉन्सर्स। जो बम्बई लॉन्सर्स थी ये अंग्रेजों की वफादार थी, तो बम्बई लॉन्सर्स को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले पर नज़र रखने के लिए कहा गया कि गोले बारूद भर कर तैयार रखो, कभी भी क्रांति हो सकती है। और जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे इनसे हथियार ले लिए गए, हथियार डाउन करवा दिए गए। अब अगले ही 27 मई के दिन जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसका सैनिक है बख्तावर सिंह। यह अंग्रेज अधिकारी प्रचार से पूछता है कि हमें मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए बुलाया था और क्यों नसीराबाद छावनी भेज दिया और हमारे हथियार भी ले लिए गए। तो अंग्रेज अधिकारी प्रचार को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए राजस्थान में सबसे पहले 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्रांति होती है और क्रांति करती है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इन्होंने हत्या की कैप्टन न्यूबरी, अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन न्यूबरी, और स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी। और एक अंग्रेज यहाँ से भागता है, पेनी, जो रास्ते में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो न्यूबरी और स्पॉटिसवुड की तो सैनिकों ने की और हार्ट अटैक से मौत होती है अंग्रेज अधिकारी पेनी की। 2 अंग्रेज घायल हुए, एक तो कैप्टन लॉक और एक कैप्टन हार्डी। और 30 मई 1857 को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी क्रांति में शामिल हो जाती है और ये नसीराबाद छावनी को लूट करके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। अब जब नसीराबाद छावनी में क्रांति होती है तो एजीजी को लगा कि क्रांतिकारी मैगजीन दुर्ग पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो इन्होंने एजीजी ने ब्यावर से कार्नेल के नेतृत्व में 2 मेरवाड़ा रेजिमेंट बुलाई। देवली जो टोंक में छावनी थी वहाँ से कोटा कंटिलजेंट के सैनिक बुलाए। मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन 1822, कोटा कंटिलजेंट का गठन 1838 में। तो और इसके अलावा डीसा गुजरात से एक यूरोपियन रेजिमेंट बुलाई। और तख्त सिंह ने, जो जोधपुर के शासक है, इन्होंने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी अजमेर। तो ये 4 जगह से सेना बुलाएगी मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए। अब अंग्रेज जो क्रांतिकारी थी वो मैगजीन दुर्ग पर आक्रमण नहीं करते हैं, सीधे ही दिल्ली निकल जाते हैं। तो दिल्ली जाने का मुख्य कारण क्या था? उनको मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ना था। दूसरा, मैगजीन का किला मजबूत और सुरक्षित था। जो मैगजीन का किला था ये 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था उस समय बनाया था। तो ये मजबूत भी था और सुरक्षित भी था, क्योंकि एजीजी ने गुजरात से यूरोपियन रेजिमेंट बुला ली, देवली से कोटा कंटिलजेंट के सैनिक, ब्यावर से मेरवाड़ा रेजिमेंट बुला ली। और एक मुख्य कारण ये भी था कि अंग्रेजों को, क्रांतिकारियों को नसीराबाद छावनी से काफ़ी धन मिला था, तो इनके पास लूट का धन ज़्यादा था। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ ही बिड़ जाएंगे तो जो आया है वो भी चला जाएगा, तो हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली जा करके बहादुर शाह के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। अभी नसीराबाद छावनी को लूटने वाला एक ठाकुर भी था, डूंगर सिंह। इन्होंने नसीराबाद छावनी लूटने के लिए रामगढ़ का एक सेठ था अनंतराम पोदार, उनसे ऊँट और घोड़े और 15,000 रुपये की सहायता लेकर के इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। और यहाँ से उन्होंने इनको 27,000 रुपये मिले हैं, जिनको सापरा रियासत की एक धनोब देवी का मंदिर है उसमें चढ़ा दिया था। और डूंगर सिंह ने यहाँ पर अंग्रेजों के तंबू जला दिए और सामान जला दिया था। तो किसने छावनी को लूटा? डूंगर सिंह ने। ये कछवा राजपूत थे, बाठोट पाटोदा सिक्कर के।
राजस्थान में क्रांति प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? यानी राजस्थान में क्रांति किसने की? ये वन रक्षक 2022 में है शिफ्ट फर्स्ट में। मेरवाड़ा रेजिमेंट, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या बॉम्बे लॉन्सर्स? तो इसका जवाब होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की। ये तीनों रेजिमेंट तो कहाँ थी? नसीराबाद में तैनात। और जो मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी ये ब्यावर छावनी में, जिसका गठन 1822 में किया गया। आगे है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। यानी नसीराबाद छावनी में ही क्रांति क्यों हुई? ये पटवार परीक्षा 2011 में आया। चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति, मेरठ से विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन, या अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां शुरू करना। तो इसका जवाब होगा अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया, इनसे हथियार ले लिए गए और सैनिक तैयारियां शुरू कर दी गई। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूब्रो की हत्या किस छावनी में की गई? यानी कहाँ इनकी हत्या की गई? तो इसका जवाब होगा नसीराबाद में। क्रांति कब होती है? 28 मई 1857 को। किसके द्वारा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियां हैं जहां क्रांति नहीं हुई है। ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात है, 1822 में गठन किया गया। और मेवाड़ में खेरवाड़ा में है एमबीसी मेवाड़ बिल कोर, जिसका गठन 1841 में किया गया। नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। आगे है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? एलडीसी 2018 में है। तो हमने देखा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की जाती है। 3 जून 1857 को नीमच में होती है। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के 90 पूर्वीय सैनिक माउंट आबू में सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट है होल, उसके बंगले पर आक्रमण करते हैं। और फिर यही आकर के MTS मोतीखात तिलकराम, शीतल प्रसाद और अब्बास अली के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी में क्रांति करते हैं। अगला प्रश्न है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। यह असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया था। तो कौन था? डूंगर सिंह। ये कछवा राजपूत थे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। यानी नसीराबाद में किसने की? ये पटवार 2021 में है। उसके अलावा कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को क्रांति की। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में तैनात थी। 1822 में इसका गठन किया गया। शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू में थी। शेखावटी क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1834 में इसका गठन किया गया। जोधपुर लीजियन एरिनपुरा पाली छावनी में थी। एरिनपुरा छावनी पाली में तैनात थी, जिसका गठन 1835 में किया गया। उसके अलावा एक थी कोटा कंटिलजेंट, जिसका गठन 1838 में कब किया गया? 1835 में देवली छावनी के लिए। कब? देवली छावनी के लिए टोंक में। आगे हैं 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी? कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 में आया हुआ है। बख्तावर सिंह, कुशल राज, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। तो इसका जवाब होगा कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अजमेर सेना भेजी थी। बख्तावर सिंह वो था जिन्होंने 27 मई 1857 को अंग्रेज अधिकारी पृचार्ड से पूछा था कि हमें क्यों मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए बुलाया था और अजमेर से नसीराबाद छावनी क्यों भेज दिया, हमारे हथियार क्यों ले लिए गए। तो बख्तावर सिंह का संबंध है नसीराबाद छावनी से। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति होती है। कहाँ? नीमच में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो आप इससे पहले भी हमने कक्षाएं दी है, उसमें हमने 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में चर्चा की है, और राजस्थान की रियासतों में उस समय शासक कौन कौन थे उसके बारे में भी चर्चा की है। तो ये कक्षा देख लेना। उसके अलावा एक और कक्षा है अंग्रेज राजपूत संबंध या सहायक संधियां, सब्सिडरी अलायंसेज, यानी
राजपूत राजाओं के वो कौन से कारण थे जिस वजह से अंग्रेजों से संधियाँ करनी पड़ी, और कब कब किस रियासत ने संधियाँ की, ये भी देख लेना एक बार। आप चाहते हो कि आपके पास कक्षा अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करना होगा, ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कक्षा को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम साहब।